20,000 के एफपीओ में 1 लाख करोड़ की 20,000 करोड़ के एफपीओ में 1 लाख करोड़ की बिड्स आ गई। और जिस कंपनी का भविष्य कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न इस पर लगे हुए हैं। तो चार्ट पे भी देखिए, ये जो एंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, अगला पड़ाव 14.25 और उसको क्रॉस करे तो 18। मुझे लगता है कि सट्टा ना करके इसको जो डिलीवरी उठाए, 21-22 रुपए का भाव एक वोडाफोन आइडिया में मिलना चाहिए। अगली चार्ट जो आपके दर्शकों के लिए मैं कुछ के लाया हूँ, स्क्रीन पर कदाच शेयरिंग कर रहे हैं पीसीआर, ये मेरा अनुमान है। मुझे लगता है एमआरएफ का भाव 2 लाख रुपए हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। अभी 1,29,175 का भाव है। आप 1,27,000 तक की बर्दाश्त रखो, डिलीवरी उठाओ, तो पहला पड़ाव 1,75,000 और अगला पड़ाव 2 लाख। अब ये रातों रात तो नहीं होंगे, 3-4-5 महीने की बात है। तो भी अगर एक लार्ज कैप स्टॉक 50% बढ़ सकता है, तो 22,000 से 23,000 की निफ्टी के खेल के बीच में बहुत बड़ी बड़ी कमाइयों के अवसर छूट जाते हैं। नवीन फ्लोराइन पर हमारी पहले भी बात हुई थी, इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अब बना दिया है और आज ये और भी बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगला पड़ाव 3500, शनै शनै 4,000-4,200 तक चला जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पीवीआर पे हमारी कई बार बात हो चुकी है, तो पीवीआर ने भी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दे दिया। देखिए इस लाल लकीर के ऊपर अब ये डामाडोल हो रहा है इस लाल लकीर पे। कोई भी ये लिफ्ट ऑफ करे तो अगला पड़ाव 1650, इवेंचुअली 2200 की चाल लगती है। और मुझे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में बहुत खतरनाक तेजी लगती है। ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे ऑफ कोर्स। और अगर ईरान अगर अब वॉर में झोंक दिया जाएगा तो अच्छी बात है, ईरान को और ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा। जितना खर्चा बढ़ाएगा उसको उतना तेल बेचना पड़ेगा। और अगर रशिया की तरह आप ईरान के भी तेल को इलेजिटिमाइज कर दोगे, तो अभी तो भारत का ऐसा दौर चल रहा है कि भारत जिस चीज में हाथ डाल देगा तो ईरान का भी इलेजिटिमेट तेल लेजिटिमेट हो जाएगा। तो तेल की शॉर्टेज मचेगी तो हमारे लिए नहीं मचेगी, ये अनुमान है। क्योंकि दुनिया में आज की तारीख में पाकिस्तान को छोड़ के सारे देश हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान और चीन को छोड़ के। तो ये एक अद्भुत समय में हम जी रहे हैं। तो तेल में ऐसे भी तेजी का रुख पकड़ नहीं पाया तेल इस वॉर के बावजूद। अगर तेल ऊपर के भाव नहीं पकड़ पाया और एक रिवर्सल बन चुका है सारे कमोडिटीज में, तो गोल्ड सिल्वर जहां मुझे लगते हैं कि पाताल लोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, मेरे शब्द है पाताल लोक की तरफ गिरते ही जाएंगे। और क्रूड भी मुझे लगता है यहाँ से 25% गिर जाए अगर 3-6 महीने में। तो वॉलेटिलिटी को संभालना पड़ेगा और ट्रेडिंग करने के लिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में जबरदस्त पैसा बनेगा। और आपका जो सवाल, बैंकों में इस वक्त कठिनाई ये है कौन से बैंक को लें। तो छोटे वाले बैंक 25-25% बढ़ जाएंगे, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या यूको बैंक है। और बड़े वाले बैंक 10-12% बढ़ जाएंगे। तो बैंक में चारों तरफ तेजी। ओके, सुशील, फार्मा में आपका व्यू क्या है? फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा मूव देखा। शुरुआत करते हैं यहाँ पे बायोकॉन से, अबाउट इंडिया, ज़ायरस, क्या अप्रोच रहेगी आपकी इन स्टॉक्स पे इस वक्त? देखिए बायोकॉन डिलीवरी लेके जो बैठेगा तो वो आराम से 700 तक खड़ा रह पाएगा और बेच लेगा। इसको ट्रेडिंग करनी है। अगला पड़ाव है कि बायोकॉन में जहां 282 का ब्रेकआउट आए, एक बार ये 330 तक उछलेगा। घूम फिर के इसके वॉलेटिलिटीज के साथ आ, हमें लगता है अगले 3-4 महीने में 400 तक की भी चाल है। और डिलीवरी लेके कोई शांति से बैठा रहे, साल भर का रुक ले, मुझे लगता है 700 तक भी जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एल्केम, अबॉट, इन दोनों में खरीदारी करने के स्तर आने लगे हैं। और ग्लैक्सो एक स्टॉक जो फ्यूचर्स में नहीं है, मुझे लगता है 1950 का ग्लैक्सो 2850, 2900 बिक जाए तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज फार्मा में भी है और अक्रॉस द बोर्ड कोई पूरा फार्मा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, बहुत बढ़ा हुआ है पूरा सेक्टर। तो जिन जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा पुल बैक आके एक प्रॉपर बाई सेटअप बन गया, हम अभी उन्हीं पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे। ओके, अच्छा सुशील, एक और स्पेस बैंक जिस पे चर्चा नहीं हुई, और बैंकों के बिना कोई भी चर्चा अधूरी होती है। पिछले 2 दिन से पीएसयू बैंकों में बड़ा अच्छा मूव नजर आ रहा है। एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी, और मतलब जो डेरिवेटिव्स में नहीं भी हैं कैश के स्टॉक्स भी। आपका पीएसयू बैंकों पे इस वक्त व्यू, और अच्छा चेज करने लायक कौन सा बैंकिंग स्टॉक लग रहा है आपको इस वक्त? चेज तो इनकी लास्ट 2 साल में सब 5-5, 6-6 गुना हो चुके हैं स्टॉक्स। तो अब इस जोन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक अगला उछाल 25% का यूको बैंक में,
या आपके सारे ही छोटे वाले जो पीएसयू बैंक्स है, चाहे पीएनबी है, कैन बैंक है, ये सारे के सारे 20-22% बढ़ जाएं। और एसबीआई वैसे क्लासिफाइड है पीएसयू बैंक में, पर इस बैंक का बर्ताव और इसके स्टॉक का भी बर्ताव दोनों ही बिल्कुल प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा है। तो 10% सारे लार्ज बैंक्स जो हैं, जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है, 10% वो बढ़ जाए। और बंधन बैंक जिसकी चाल हमेशा ही विचित्र रहती है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में अपना चलता है, तो देखिए अगर सीआर इसकी चार्ट दिखा पा रहा है तो हो सकता है कि बंधन बैंक एक डार्क हॉर्स निकल आए यहाँ से और इसमें 275 तक की चाल अब शुरू हो गई हो। तो मैंने जैसा कहा कुछ मिनट पहले, बैंकों में विडंबना ये है, किसको ले किसको न ले, पैसे तो मुट्ठी भरी है। बैंकों में ये विडंबना बहुत है